नमस्कार, आप देख रहे हैं जी मॉर्निंग के खास शो चुनावी सुबह में जब नेता होते हैं या जनता होती है, कई सवाल होते हैं। तो आज कई सवाल और मुद्दों को लेकर हमसे लाइव राघवेंद्र सिंह जुड़ रहे हैं, जो कि माधोगढ़ विधानसभा जनपद जालौन की माधोगढ़ विधानसभा के सभा से अधिकृत प्रत्याशी हैं। कई सवाल लेंगे वहाँ के, जैसे कि सभी प्रत्याशी जीत की हुंकार भर रहे हैं और बता रहे हैं कि सर्व समाज हमारे साथ है और हम जीत रहे हैं। तो राघवेंद्र सिंह बताएंगे और जो अन्य सवाल रहेंगे जनता के उस पर भी वह जवाब देंगे। तो बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर राघवेंद्र जी। राघवेंद्र जी, आप सपा से अधिकृत प्रत्याशी हैं और क्षेत्र में जा रहे हैं, वो अब भाजपा के वहां पर विधायक थे। तो क्या प्रमुख समस्याएं वहां पर सामने निकल कर आ रही हैं? जो वहां की जनता है, बीहड़ क्षेत्र माना जाता है जहां से आप विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं, बीहड़ क्षेत्र माना जाता है, वहां से क्या प्रमुख समस्याएं निकल कर सामने आ रही हैं? सबसे बड़ी समस्या जो है वो समस्या ये है कि मौजूदा जनप्रतिनिधि के द्वारा किसी भी स्तर पर, किसी भी विभाग पर, किसी भी समस्या के लिए कोई भी प्रयास नहीं किया गया। जो जनप्रतिनिधि थे उनके द्वारा क्षेत्र की जनता को उसी हालत में छोड़ दिया गया, उसी हालत में वो आज जनता परेशान है। जनता के बीच जब वो वोट मांगने दोबारा जा रहे हैं तो उनको वापस भगाया जा रहा है, खदेड़ा जा रहा है। उनके सामने जनता अपना आक्रोश व्यक्त कर रही है। राघवेंद्र जी, जैसे आपने कहा खदेड़ा जा रहा है, तो इस खदेड़ा जा रहा में किसको फायदा होने वाला है? आपकी सपा को या बसपा को या फिर कांग्रेस को? कहीं ना कहीं जनता उनसे अगर नाखुश है तो किसी और आकर्षित होगी। मौजूदा स्थिति में जो माधोगढ़ विधानसभा है उसमें केवल दो विकल्प हैं। एक विकल्प है समाजवादी पार्टी और एक विकल्प है जो वर्तमान में विधायक है भारतीय जनता पार्टी। लोग जब भारतीय जनता पार्टी के मौजूदा विधायक को यहाँ से परिवर्तन का मन बना लेंगे तो निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी के पक्ष में वोट करने का काम करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं जो बीएसपी है वो बीएसपी बी टीम की तरह पूरे प्रदेश में काम कर रही है। कई एमएलसी के इलेक्शन में, कई राज्यसभा के इलेक्शन में, कई जिला पंचायत अध्यक्ष के इलेक्शन में ये बात पूरी तरह साफ हो गई है। तो लोग जिस तरीके से भाजपा से नाराज हैं उसी तरीके से बीएसपी से भी नाराज हैं। वो समाजवादी पार्टी के नेतृत्व में सरकार चाह रहे हैं अखिलेश जी का तो आप सीधी नहीं, आप सीधी टक्कर भाजपा से मानते हैं? जी बिल्कुल। सीधी टक्कर आपकी भाजपा से है। अच्छा राघवेंद्र जी, जैसा कि किसी को अंदाजा भी नहीं था कि आप इतनी रेस में कि आपको टिकट हो जाएगा और जो जन समर्थन मिलना चाहिए वो मिलने लगेगा, और वहां पर देखा जा रहा है कुछ नेता नाखुश भी समझ में आ रहे हैं। ऐसा कोई कुछ मामला है, ऐसे अफवाहें उड़ाई जा रही हैं, वो कितनी सच्चाई है उनमें कि कुछ वरिष्ठ नेता जो आपसे नाखुश समझ में आ रहे हैं? पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जितना सम्मान देते हैं उतना सम्मान किसी भी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के द्वारा नहीं दिया जाता है। जहां बहुजन समाजवादी पार्टी है उसकी राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती जी हैं, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष कहने के लिए नड्डा जी हैं, लेकिन मौजूदा स्थिति में अमित शाह जी हैं। जब आप इन तीनों राष्ट्रीय अध्यक्षों की तुलना करेंगे तो निश्चित तौर पे आप ये देखेंगे कि अगर कोई सम्मान वास्तव में दे रहा है, कोई बराबरी का व्यवहार कर रहा है, कोई सम्मान पूर्वक अगर बैठाता है, चाय पिलाता है, तो केवल और केवल अखिलेश जी बैठाते हैं। रही बात चुनाव में उतरने की, तो कई सारे लोग आवेदन करते हैं, कई सारे लोग प्रयास करते हैं। हर कार्यकर्ता का ये अधिकार है। जो 5 साल क्षेत्र में जनता के बीच रहता है वो चाहता है कि मुझे मौका मिले चुनाव लड़ने का, लेकिन सबको नहीं दिया जा सकता। जब सबको नहीं दिया जा सकता है तो फिर उन लोगों से बात की जाती है, उनसे बताया जाता है कि इन कारणों से हम आपको टिकट नहीं दे पा रहे हैं। आपके सम्मान की रक्षा निश्चित रूप से पार्टी करेगी, आपकी चिंता निश्चित रूप से पार्टी करेगी। इस तरीके से सबसे बात की गई है, सभी लोगों को संतुष्ट किया गया है। सब लोग पूरी ताकत से, जिस दिन से टिकट का निर्णय हुआ है, पूरी ताकत से समाजवादी पार्टी के पक्ष में प्रचार प्रसार कर रहे हैं, माहौल बना रहे हैं और अखिलेश जी को मुख्यमंत्री बनाने का बीड़ा उठाकर क्षेत्र में जा रहे हैं। राघवेंद्र जी, आप जहां से चुनाव लड़ रहे हैं एक बीहड़ क्षेत्र माना जाता है माधोगढ़ विधानसभा में, ना तो स्वयं का वहाँ कोई ऐसा रोजगार है, छोटा मोटा भी रोजगार नहीं है, ना शिक्षा की कोई व्यवस्था है, और साथ में सड़क पानी जो आम जन की जो समस्या जो होते हैं उन्हें योजना का लाभ मिलना चाहिए वो भी नहीं मिल सका है। तो आपने कुछ एजेंडा बनाया है अपने पार्टी का? आपका एजेंडा बहुत बड़ा है जो किसी पार्टी का समझ में नहीं आ रहा है कि घोषणा पत्र में बहुत चीज़ें उन्होंने रखी हैं। आपके कोई पर्सनली ऐसे कुछ बनाया कि आप विधायक बनते हैं, अगर जनता चुनती है तो आप पहले प्रमुख उन समस्याओं पे काम करेंगे या उन योजनाओं पे काम करेंगे? देखिए, आपने एक विधानसभा की बात की। अखिलेश जी जब मुख्यमंत्री बने थे तब लखनऊ में, कानपुर में, आगरा में भी मेट्रो चल सकती है, ऐसा कोई नहीं सोचता था।
उत्तर प्रदेश में भी ऐसा रोड हो सकता है जहां पर फाइटर प्लेन लैंड करें, ऐसा भी कोई नहीं मानता था। जो पुलिस 3 दिन 4 दिन 5 दिन में आती थी, वो 3 मिनट 4 मिनट 5 मिनट में आएगी, घटना स्थल पर पीड़ित के पास आएगी, ऐसा भी कोई नहीं मानता था। तो निश्चित तौर पे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के सानिध्य में मैं काम करूंगा, और जो आज लोग कल्पना भी नहीं कर रहे हैं, उस कल्पना से भी परे जाकर अपने विधानसभा का विकास कराने का प्रयास निश्चित रूप से करूंगा। राघवेंद्र जी, आपके सामने आपको जब टिकट हुआ, एक बड़ी समस्या ये थी टीम खड़ी करना। तो जानना चाहेंगे, दर्शक भी जानना चाहेंगे, वो आपके जो कार्यकर्ता आपसे जुड़े हुए हैं, जो आपसे सामने नहीं पूछ सकते, फेस नहीं कर सकते, कि आपने एक मजबूत टीम कैसे खड़ी करी और रण में आप उतरे, और रण में उतरने के साथ आप एक मुख्य भूमिका में नजर आए, मजबूत विपक्ष के रूप में नजर आए हैं। तो ऐसे पूरे जो संघर्ष के कहाँ से शुरुआत हुई और एक संघर्षशील व्यक्ति के साथ आप मजबूत विपक्ष के रूप में सामने आए? मेरा जन्म माधोगढ़ विधानसभा का गांव है अमखेड़ा, माधोगढ़ तहसील में पड़ता है। मेरा जन्म भी यहीं हुआ है और मेरे जो पिछला जीवन है वो इसी गांव में बीता है। इसी गांव की गलियों में पला हूँ, बड़ा हूँ, खेला हूँ, पूना हूँ। इसी क्षेत्र में मेरे दोस्त हैं, यार हैं, रिश्तेदारियां हैं, समाज के लोग हैं। उनके बीच हमेशा उनके अच्छे और बुरे में मेरा आना जाना रहा है, उठना बैठना रहा है। मैं इस क्षेत्र के लिए कोई नया प्रत्याशी नहीं हूँ, ना मैं हेलीकॉप्टर प्रत्याशी हूँ जो सीधा लखनऊ से या दिल्ली से उतरा हूँ। मेरा परिवार यहाँ है और मेरा परिवार क्षेत्र के 4.5 लाख मतदाता हैं। ऐसा कोई भी गांव नहीं है जिस गांव में मेरा आना जाना ना रहा हो, अच्छे में या बुरे में मैं उनके साथ ना रहा हूँ। अभी कुछ दिन पहले यहाँ बहुत भयंकर बाढ़ आई थी, 30 गांव पूरी तरह से जलमग्न थे, तबाह थे। उन 30 गांव में ऐसा कोई गांव नहीं था जहां मैंने अपनी जान को खतरे में डालकर स्टीमर से या नाव से जाने का काम न किया हो। उनके बीच पहुंचकर अपने और अपने मित्रों के और अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ जाकर हर संभव मदद देने की कोशिश न की हो। साथ ही साथ पिछले 15 वर्षों से कई अराजनीतिक संगठनों के माध्यम से मैं क्षेत्र की जनता के बीच में रहा हूं, उनकी सेवा की है। 3 या 4 सामाजिक कार्यकर्ता हैं जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हैं, जिनका सानिध्य मुझे मिला है, और उनके मार्गदर्शन में मैंने इस विधानसभा में बहुत बड़े स्तर पर काम करने का काम किया है। आप केवल राजनीतिक चश्मे से देख रहे हैं, इस वजह से आपको ये लगता होगा कि इनके पास टीम नहीं है। अगर आप राजनीतिक चश्मे से इतर सामाजिक दृष्टिकोण से भी देखेंगे तो आपको लगेगा कि सारे राजनीतिक नेताओं के पास जितनी टीम है, उतनी टीम अकेले राघवेंद्र सिंह के पास है। इसी वजह से सिर्फ 10 दिन के चुनाव में आज मैं बाकी सारे प्रत्याशियों से एक बहुत बड़े अंतर के साथ प्रथम स्थान पे खड़ा हुआ हूं, और मैं पूरे भरोसे से आपसे कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से माधोगढ़ की विधानसभा उत्तर प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी विधानसभा है, उसी प्रकार से आने वाले परिणाम के दिन उत्तर प्रदेश में दूसरे सबसे बड़ी जीत माधोगढ़ विधानसभा से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के तौर पे मैं दर्ज कराने जा रहा हूं। राघवेंद्र जी, आपके भी स्टार प्रचारक आए और एक दिन पहले बसपा के आए और अब भाजपा के भी आएंगे, तो क्या कुछ फर्क देखने को मिल रहा है? कुछ वोटिंग में देखा जाएगा कि जो अन्य स्टार प्रचारक आए कुछ प्रतिशत ध्रुवीकरण हो सके, लगता है ऐसे? किसी ध्रुवीकरण की राजनीति में विश्वास नहीं करते। ना हम धार्मिक रूप से ध्रुवीकरण के पक्षधर हैं, ना हम जातिगत तौर पर ध्रुवीकरण के पक्षधर हैं। हम सभी वर्गों को, सभी समाजों को अपने साथ लेके चलना चाहते हैं। मैं भी जब लोगों के बीच आता हूं तो सभी लोगों से आशीर्वाद मांगता हूं, सभी लोगों से सहयोग के लिए कामना करता हूं। किसी भी प्रकार का ध्रुवीकरण हमारे एजेंडे में नहीं है। हम सिर्फ विकास के मुद्दों पर जा रहे हैं और विकास के मुद्दों पर हमको आशीर्वाद मिल रहा है और निश्चित तौर पर हम जीतने जा रहे हैं। जी जी, धन्यवाद राघवेंद्र जी, अपना कीमती समय देने के लिए हमें बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज हमसे लाइव हमारे चैनल जी मॉर्निंग पर माधोगढ़ से सपा प्रत्याशी राघवेंद्र जी जुड़े और कई मुद्दों पर, कई बातों पर उन्होंने आज जवाब दिए जो जनता के सवाल थे। तो कहीं ना कहीं वो अपने आप में सबसे मजबूत प्रत्याशी के विपक्ष के रूप में देखे जा रहे हैं। तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए जी मॉर्निंग।